हाँ जी, इसके अंदर जो लास्ट कंसेप्ट है अपना, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जो सम्मान है, मनुष्य के लिए सम्मान है, ह्यूमन बीइंग के लिए रिस्पेक्ट है, वह कौन सी सिस्टम देता है हमें? डेमोक्रेसी ही देता है, क्योंकि इसके अंदर इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ये सारे हमें क्या हैं? रिस्पेक्ट देते हैं डेमोक्रेसी फॉर्म के अंदर। फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए, इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सारे समान हैं। तो ये हमें डेमोक्रेसी फॉर्म ही देती है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोई भी स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करेगी किसी भी सिटीजन के साथ, किसी की जाति के आधार पर, किसी के रिलीजन के आधार पर, किसी के बर्थ के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर और सेक्स के आधार पर और कल्चर के आधार पर। जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है, वो किसी भी तरह का उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, जिससे उनको रिस्पेक्ट मिलेगा। और दूसरा क्या है, अगर वो किसी भी जाति, धर्म, कास्ट का है तो उनके साथ कोई भी लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन ऐसा कोई भी नहीं करेगी। वो लाइबिलिटीज़ का मतलब उनके ऊपर कोई भी फाइन नहीं लगाएगी, देनदारी होता है लाइबिलिटीज़। डिसेबिलिटी उनको अयोग्य घोषित नहीं करेगी कि ये हरिजन है, इसको वोट देने का अधिकार नहीं है, इसको नौकरी पाने का अधिकार नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। और उनको अपनी मर्जी से कोई भी शॉप्स, होटल्स, पब्लिक रेस्टोरेंट है, उनके अंदर कोई भी मनाही नहीं होएगी। उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, इक्वल ट्रीट किया जाएगा उनके साथ। पब्लिक प्लेस में भी इक्वल ट्रीट किया जाएगा। अनटचेबिलिटी मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको पूरी तरह ही समाप्त कर दिया गया है। और 1955 के अंदर गवर्नमेंट ने डिसेबिलिटीज एक्ट पास किया था, जिसके अंदर जो भी अपने हैंडीकैप हैं तो उनकी एजुकेशन को फ्री किया गया था और उनको भी नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन पास किया गया था। तो जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं, चाहे वो हैंडीकैप हैं, किसी भी टाइप के डिसेबिलिटीज़ हो, तो उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद मिड डे मील स्कीम है, वो भी इंट्रोड्यूस की गई। इसके द्वारा क्या है, जो स्कीम के द्वारा क्या है, इक्वलिटी प्रदान की गई थी, क्योंकि जो गरीब बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको प्रॉपर मिड डे मील स्कीम के तहत के द्वारा उनको जो न्यूट्रिशंस हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो उनको भोजन दिया जाए, जिससे उनका हेल्थ, जो स्वास्थ्य जिसको बोलते हैं, वो भी ठीक रहे। और अगर वो स्वस्थ रहेगा तो फिर वो अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकता है, उसको कर सकता है। और इसके द्वारा जो बेस्ट बच्चे होंगे उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के द्वारा इंसेंटिव भी दिया जाता है। तो ये सारा क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी के लिए किया है कि चाहे वो डिसेबल चाइल्ड है, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर वाला है, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे के, उन सबको इक्वल अवसर दे के, समान अवसर दे के उनको ऊपर उठाना है, उनका विकास करना है। इनइक्वलिटी जो होती है, असमानता होती है, अभी भी कहीं कहीं अपनी कंट्री के अंदर मिलती हैं। तो ये था अपने पास, जैसे ह्यूमन रिस्पेक्ट के अंदर बताया गया है। मार्टिन लूथर जो थे, अपने किंग थे, उन्होंने एक काफ़ी लंबा संघर्ष किया था इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए। उन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया था। महात्मा गांधी जी ने लंबा संघर्ष किया था इक्वलिटी के लिए, ठीक है। तो इन जो मेन अपने फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने एक लंबा संघर्ष किया था। और उनके संघर्षों के साथ ही सिविल राइट्स एक्ट 1964 के अंदर पास किया गया था। कौन सा एक्ट है? सिविल राइट्स एक्ट। सिविल राइट्स एक्ट है 1964 के अंदर पास किया गया था। और इसके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी
भेदभाव, चाहे वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कलर के आधार पर, सेक्स के आधार पर, ये सारे थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। और मार्टिन लूथर किंग था जो, उसको नोबेल पीस प्राइज मिला था सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए। ठीक है, सिविल राइट्स एक्ट 1964 के अंदर पास किया गया था। इस एक्ट के अंदर किसी भी आदमी के साथ, किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ जाति, धर्म और भाषा के आधार पर, कोई कलर के आधार पर, सेक्स के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और मार्टिन लूथर को उनके एफर्ट्स के कारण, इसकी इस कोशिश के कारण सिविल राइट मूवमेंट जो इन्होंने चलाया था, उसके बिहाफ के अंदर इनको क्या है, नोबेल पीस प्राइज मिला था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेसी वाला, डेमोक्रेसी इवोल्यूशन एंड फोकस, ये आपको समझ आ गया होगा। कल आप इसके क्या हैं, बुक वर्क करके और क्वेश्चन आंसर करके इस फर्स्ट चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पहले कर रखे हैं तो उनको आप रिवाइज करेंगे, बुक वर्क को याद करेंगे और इस चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे। फिर आपका सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।